हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हैप्पी हैप्पी रहें, शादबार रहें। और आज जो मैं वीडियो लेके हाज़िर हूँ ना, वीडियो है जी कि पाकिस्तानी मीडिया तारीफ़ें कर रहा है इंडिया की। इंडिया ने क्या क्या किया है कि पाकिस्तान की मीडिया में ऐसी खबरें हो रही है कि पाकिस्तानी मीडिया तारीफ़ें पर तारीफ़ें किए जा रहा है इंडिया की। तो वो वीडियो देख के पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। नमस्कार दोस्तों। अब चंद्रयान 3 जो है वो उसकी न्यूज़ अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही और बहुत ही इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि भाई पूरी दुनिया इसको डिस्कस कर रही है। खास करके वो लिबरल पाकिस्तानी जिनको अब ऐसा लगने लगा है, मतलब कई सालों से लगता है, लेकिन इस टाइप की सिचुएशन होती है तब उनको स्ट्रांगली फील होता है कि भाई हम इंडिया के पार्ट होते तो अच्छा होता, या फिर कहे कि चलो इंडिया के पार्ट नहीं भी होते लेकिन इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होते तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तानियों को देखे नहीं जा रही, और वो जो लिबरल है वो पाकिस्तान में रहकर इस बात को सेलिब्रेट नहीं कर सकते या फिर इंडिया को बधाई भी नहीं दे सकते कि भाई इंडिया ने ये अचीव कर लिया, क्योंकि तुरंत वहां पर फिर वो गद्दार होने का एक टैग लग जाता है पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई अगर एशिया की बात करें तो चाइना के बाद इंडिया है। साउथ पोल में पहुंचने वाला तो ऑब्वियसली फर्स्ट कंट्री है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में देखा जाए तो चौथा कंट्री है, और बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग इतनी आसानी से लगा। भले ही उसमें 4 साल की मेहनत थी, लेकिन देखने वाले को तो ऐसा लगा कि भाई कितनी आसानी से इंडिया ने ये अचीव कर लिया। पूरी दुनिया ने इसको सेलिब्रेट किया। इंडिया ने भी कहा कि ये पूरे यूनिवर्स के लिए हमने जो कर रहे वो है। लेकिन कई सारे पत्रकार थे, बीबीसी वाले और वो सब, उन्होंने यहाँ पर उनको देखा नहीं गया, तो फिर उन्होंने यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। चांद मिशन कितना बड़ा आपको सिग्निफिकेंट इवेंट लगता है? मैं समझता हूँ कि एशिया के लिए चाइना के अलावा ये दूसरा मुल्क है जो एक बड़ा रिस्ट्रिक्टेड क्लब है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक अपनी कॉम्पिटेंस लेके आया है। हिंदुस्तान की ग्रेटनेस ये है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें, हिंदुस्तान बनने के साथ ही एक फ़ैसला था कि हमारी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आने वाले वक्त के लिए हमें इल्म और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी और साइंस के ज़रिए इस धरती को फिर से आगे लेके आना है। उनकी एजुकेशनल सिस्टम मैंने जाके देखा, आई एम अमेज्ड। 12 साल तक लड़कियों को फ्री एजुकेशन और खाना भी मिलता है, बच्चों को स्कूल में फ्री एजुकेशन और खाना भी मिलता है। 80% से ज़्यादा उनकी लिटरेसी हो गई है। ये जो साइंस की इंस्टीट्यूशंस 47 में उन्होंने सोची और बनाई, उनकी बरकत आज नज़र आ रही है। मैंने एक और बात भी करना चाहता हूँ जी कि देखें, स्टेट और गवर्नमेंट्स में एक फ़र्क होना चाहिए। स्टेट इज़ अ कंटिन्यूस स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं। हिंदुस्तान का ये कमाल है कि हुकूमतें कई आई, लोगों ने जो चाहा वैसी हुकूमत आई, लेकिन किसी हुकूमत ने उसको, पब्लिक ऑफिस को प्राइवेट गेन के लिए नहीं इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए साइंस के अंदर, एजुकेशन के अंदर सब ने मिल के हिस्सा डाला। और आज आई एम वेरी प्राउड टू बी अ साउथ एशियन कि ठीक है, हम पाकिस्तान में बड़े हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन सिविलाइजेशनली तो हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं। तो वो दिन भी आएगा जब ये सब चीज़ें लोग मान लेंगे। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट इंडिया हैज़ अचीव्ड। और हिंदुस्तानी अवाम, हिंदुस्तानी स्टेट, हिंदुस्तानी हुकूमत को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी राकेश भाई, आपकी तरफ आते हैं। पहले तो ये जो चांद का मिशन है, इसके बारे थोड़ी आपसे राय लेनी है, और फिर हम जाएंगे प्रोफेसर साहब को, जिस तरह आपने होस्ट किया, और फिर भारत पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स रिश्तों की तरफ। पहले जानना चाहते हैं कि अभी आप अमेरिका और कनाडा का विज़िट कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए जब ये खबर आप तक पहुँची भारत के चांद मिशन की, चंद्रयान वहाँ पे जब सॉफ्ट उसकी लैंडिंग होती है, और वो भी साउथ पोल में, पहला देश है, तो क्या आपको महसूस होता है? पहले तो तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका दावत का। और इसमें कोई आई थिंक
कोई रॉकेट साइंस में मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि रॉकेट साइंस ने जो एक मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता ना, जब आपका देश कुछ अचीव करता है तो आपको अपने देश पे फ़ख्र होने का लाजमी बात है। और कल भी मैं किसी एक चैनल पे था तो हम बात कर रहे थे बड़े सगीर की, सब कॉन्टिनेंट की, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स ये सब कॉन्टिनेंट की कहानी है, पर मैं थोड़ी सी गलती करूँगा अगर मैं अपने स्पेशली मुल्क को इसकी बधाई ना दूँ जहाँ पे पुरुषार्थ हुआ। एक कंटिन्यू प्रोसेस रहा, 62 से स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ, हर आने वाली गवर्नमेंट ने उसमें कुछ जोड़ा, और प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन इंडिया में है, मुझे लगता है कि आज की प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है ना, वो एजुकेशन और स्किल पे यकीन मानिए इतना हिंदुस्तान में काम हो रहा है। और जो अभी चंद्रयान 2 जब हमारा फेल हुआ तो बहुत लोगों में ऐसी थी कि ये रिस्की काम है, दोबारा फेल हो सकते हैं, तो फेल होने में बदनामी होती है, और जो हमारे जो हमको पसंद नहीं करते मुल्क या सोसाइटीज़, वो फिर मजाक उड़ाते हैं, देखो कहाँ पे खाने को नहीं है, गरीबी है और चांद पे पहुँच गए। पर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने कहा अगर हिंदुस्तान को आगे तरक्की करनी है तो वो होलिस्टिक होनी चाहिए, और होलिस्टिक में ताहिर जी साइंस इज़ द वे फॉरवर्ड। दुनिया में चाहे एग्रीकल्चर हो या स्पेस हो या हवा हो या एनवायरनमेंट हो, इन पे काम होना चाहिए। तो आई थिंक मैं मुबारकबाद दूंगा डेफिनेटली अपने देश की सरकार को कि उन्होंने इस पे दोबारा बहादुरी दिखाई, इसरो के साइंटिस्ट ने, और इन्होंने बड़ी ही हिम्मत और जुर्रत से चंद्रयान 3 को लेकर गए। और उसके बड़ी बात जो खुशी की है, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपने आप पे प्राउड फील करूँ, मैं आई एम ए हम्बल पर्सन बाय नेचर, पर मुझे जो अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी का एक जो विश्वास था कि उन्होंने इस प्रोग्राम को लाइव ब्रॉडकास्ट किया। लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए हिम्मत चाहिए, विश्वास चाहिए, अपने ऊपर यकीन चाहिए। मुझे यकीन था ना, उस यकीन ने मुझे ज़्यादा एक अपने आप को प्राइड की फीलिंग मेरे में ज़रूर आई कि लुक, हम सारी दुनिया को ये लाइव दिखा रहे हैं, कोई हिंदुस्तान के लिए लाइव नहीं था। तो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू इसरो, टू द पीपल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ये कर दिखाया। और ये यकीनन साउथ एशिया के लिए एक फ़ख्र की बात है, पर हिंदुस्तान के साइंटिस्ट को, हिंदुस्तान की जनता को मेरा नमन। और आई थिंक मंजिलें और भी हैं और रास्ता भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो गुर्बत को ख़त्म करना है, अभी तो अपलिफ्ट करना है, जीडीपी बढ़ानी है, दुनिया में वो अपना मुकाम हासिल करना है जिसके हम हकदार हैं। हम सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, और जब हम हमारी शैकल्स ख़त्म हो गई, 75 साल हो गए आज़ाद हुए, और मुझे अपनी सोसाइटी पे फ़ख्र इस बात का भी होता है कि जब अंग्रेज़ हमको छोड़कर गया तो कंगाल हालत में छोड़ गया, कुछ भी नहीं छोड़ा था। हमारे पास तो 10, 15, 20 टैंक भी नहीं थे, और वहाँ से करते हुए स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, हमने एक बड़ा लंबा रास्ता, एक तवील रास्ता तय किया है, और इज़्ज़तपूर्वक तय किया है, इंक्लूसिव तय किया है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है। हम कोई भी सोशल मीडियाज़ में या किसी बात कर लेते हैं, थोड़ी बात लंबी हो रही है बट मैं ख़त्म करता हूँ। हमारे यहाँ पे जो हमको सिखाया गया ना, वो ये बहुत बड़ी चीज़ सिखाई कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी सरकारों ने, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने, कि अगर ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है तो वो ग्रोथ बेकार है। बस हम उसी तरफ चल रहे हैं कि ये इंक्लूसिव हो जाए, सबको अपना अपना हिस्सा मिले, और वंड जड़ी है या डिस्ट्रीब्यूशन ये इक्विटेबल हो और इंक्लूसिव हो, उसी तरफ हम चल पड़े हैं। प्रोफेसर, बहुत अच्छी बातें की राकेश भाई ने। इन्होंने कहा कि अब हमारा जो बड़ा टारगेट है वो गुर्बत को ख़त्म करना है, लोगों को अपलिफ्ट करना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि 20-25 साल का टारगेट रखें, हम वेस्टर्न वर्ल्ड के पार पे आना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। डायरेक्शन तो ठीक लग रही है भारत की। हिंदुस्तान की डायरेक्शन हमेशा सही रही है। देखिए, डायरेक्शन सही से होता है, नियत भी होती है और एक फोरसाइट होती है कि कैसे हम देखेंगे आने वाली दुनिया को। पॉलिसीज के अंदर आप गलती करते हैं तो उनको कोर्स करेक्शन भी हो सकता है। 1990 में जो इकोनॉमी में थोड़े से प्रॉब्लम थे उन्होंने करेक्ट कर लिए, और अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो दुनिया की 5वीं से लेके 3री इकॉनमी बनता जा रहा है। एक और बात मैं करता जाऊं कि इंडिया ने ये सारा कुछ अपनी खुद मेहनत से किया है।
और ये जो सारा प्रोग्राम है, इसके ऊपर अगर बाकी दुनिया का कॉस्ट देखें तो 1/5 है इंडिया ने अपना एक्सपेंड किया। तो यहाँ से हमारे इंडियन साइंटिस्ट, प्लानर्स और जो इंजीनियर्स हैं, इन सारों ने कितना एफिशिएंटली इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है। तो ये बहुत बड़ी इंडिया की अचीवमेंट है। जैसे राकेश भाई बता रहे हैं, और मैंने नरेंद्र मोदी जी का वो ऐलान भी सुना जहां उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने हम जंग करनी है तो आओ हम मिलकर गुर्बत के खिलाफ करें, ऐसा ही जी हाँ, इलिटरेसी के खिलाफ करें। मैं समझता हूँ उस दावत को पाकिस्तान को लब्बैक कहना चाहिए। हम दोनों मिलकर अगर करेंगे तो अपने अवाम के खिदमत में हमारी और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी। तो ये जो है ना, लेट दिस बी ए सिंबल, इंडिया हैज़ प्रूव्ड इट्स वर्थ, कि उनकी डायरेक्शन भी सही थी, उनकी आज़ादी की जंग भी सही थी, और उन्होंने आज़ाद होने के साथ ग़ुलामी की जो थी वो निशानियां वो ख़त्म की। देखें 1945-46 के इलेक्शन में सिर्फ 10 से 11% लोगों के पास राइट टू वोट था, जिसमें राइट टू एजुकेशन वाज वन फैक्टर, लेकिन वो सिर्फ 3-4% थे जिनके पास वो एजुकेशन थी। अब इंडिया इज़ प्लस 80%। तो ये इंडिया ने कमाल करके दिखाया है कि डेमोक्रेटिकली वहाँ पे कोई ब्लड लेटिंग नहीं हुई दुनिया को बदलने के लिए। एक तो है ना सोशल रेवोल्यूशन, उन्होंने डेमोक्रेटिकली लोगों को कन्विंस करके आराम आराम से अपना जो है ना तरक्की की तरफ उन्होंने वो गामजन हैं। तो ये मैं समझता हूँ इंडिया की विजडम भी इसमें नज़र आती है कि जब आपने खिदमत करनी हो लोगों की तो आप अपनी पॉलिटिकल जो कैलकुलेशंस हैं उनको छोड़ के एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें सबका इंटरेस्ट जो है वो सर्व हो। और मुझे वहाँ पे बहुत मुसलमान मिले जो लीडिंग पोजीशंस होल्ड करते हैं हिंदुस्तान में। मैंने कई अपने वीडियोस में उनका जिक्र भी किया है। कुछ जो वहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है वो एक सियासत का हिस्सा है, उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देने का कोई मतलब नहीं है। लेट इंडियन पीपल लुक आफ्टर इट। लेकिन एज एन ऑब्जर्वर आई थिंक इंडिया इज़ ग्रेट। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई यार बड़ी कमाल की है। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए। और इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे ना एक सही मायने में जैसे कि अगर कोई एक सही जो है ना वो लीडर की कामयाबी होती है। अगर पूरे हिंदुस्तान को यहाँ तक पहुँचाया ना तो वो मोदी सरकार ने पहुँचाया है। उन्होंने ऐसे ऐसे मंसूबे बनाए हैं, ऐसे ऐसे उनकी सोच है कि वो देखें हिंदुस्तान अपनी मेहनत आपके तहत वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। और वो देखें कि वो कह रहे हैं कि मैंने खुद जाके देखा है हिंदुस्तान में कि उनका लिटरेसी रेट 80% से भी ऊपर है। 80% से लिटरेसी रेट ऊपर है आपका। आपके स्कूल में बच्चियों को तालीम और खाना वगैरह फ्री दिया जाता है, और बच्चों को भी खाना वगैरह। यार अगर जो अपने तालीम फ्री दे रहा है अपने मुल्क में, तो वो मुल्क खुद ब खुद तरक्की करेगा, वो देश खुद ब खुद आगे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में देख लें कि एक तो महंगाई बहुत है, ऊपर से तालीम बहुत महंगी है। ठीक है, पहली क्लास का बच्चा हो, सेकंड क्लास का बच्चा हो, थर्ड क्लास का बच्चा हो, उनकी फ़ीसें ही इतनी होती है कि जी 5,000 रुपया पर मंथ फ़ीस ले लेते हैं। और आप वहाँ पे फ्री एजुकेशन दे रहे हो, आप खाना दे रहे हो, और हमें खाना घर से लेके जाना पड़ता है बच्चों को देने के लिए। ठीक है, उधर से कोई चीज़ लो तो वो ज़्यादा महंगी मिलती है। स्कूल में अगर कोई कंटीन वगैरह होती है तो वो ज़्यादा महंगी देते हैं चीज़ें, और आप तालीम के साथ साथ खाना भी दे रहे हैं फ्री में। ठीक है, 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो आप भी अलहदा हुए, तो आपने उसी वक्त ठान लिया था कि हमें अपने मुल्क को कैसे लेके आके जाना है। 3 चीज़ें थी जिनकी वजह से आपने अपने मुल्क को कामयाब किया कि एक तो आपने तालीम का मियार नहीं गिरने दिया, आपने तालीम अच्छी से अच्छी करने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुए। आपने आईटी के मामले में अपने आप को मनवाया, दुनिया ने माना कि आप इंडिया आईटी के मामले में बहुत आगे है। और इसरो के मामले में आप तो दुनिया को पीछे छोड़ गए ना। अब दुनिया सारी देखें
कि वो बार बार हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। और चंद्रयान का अभी तक जो मिशन है वो हर मुल्क की खबरों में है। सारे मुल्क ना बार बार इसी की बात कर रहे हैं, चंद्रयान की। चंद्रयान 3 जो कामयाब हुआ है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। ठीक है, भारत में देखें जी, गुर्बत आपने ख़त्म करने का सोचा हुआ, आप गुर्बत ख़त्म कर रहे, दूसरे मुल्कों की कंपनियां जो वो भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, सरमायाकारी कर रही हैं, और इस वजह से भारत में गुर्बत भी ख़त्म हो गई। और जो 5% गुर्बत रह गई है उसका नामो निशान मिट जाएगा अनकरीब। अब ये देख लें कि मोदी सरकार ने इंडिया को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। ये बहुत बड़ी ही कामयाबी है भारत के लिए। और ये सब कुछ वो कह रहे हैं कि भारत ने अपने दम पे किया है, किसी के आसरे पे नहीं। भारत ने खुद अपने दम पे अपने भारत को आगे लेके गया है मोदी सरकार, और दुनिया का तीसरा बड़ा देश बनने जा रहा है इकॉनमी में। मगर मुझे ये गलत बात है। मेरे अंदाजे में भारत जो दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है, बल्कि बन गया है इकॉनमी में। इतनी मजबूत माशियत इंडिया की हो गई है कि जितनी आप सोच भी नहीं सकते। दूसरे लोग आपसे अब मुआहदे कर रहे हैं कि इंडिया हमें वो मिसाइल वगैरह दे, हम मिसाइल ख़रीदना चाहते हैं। अब देखिए 40 देशों की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि जिसमें पावर होती है वो हर काम करता है। इंडिया ने बांग्लादेश को ले गया है, इंडिया उसमें पावर थी, और चाइना में इतनी पावर नहीं थी कि वो पाकिस्तान को भी साथ लेके जाता या कहता कि पाकिस्तान को भी बुलाओ इसमें, मगर नहीं, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि आने वाला वक्त जो है ना वो इंडिया का ही है। इंडिया बहुत बड़ी कामयाबी ले रहा है। इंडिया तो हर चीज़ में आप देख लें कि किसी भी शोबे में आप किसी भी शोबे की बात कर ले आप यार, हर चीज़ में इंडिया बहुत आगे है और बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है वो। हम यहाँ पे अगर बात करें ना तो हम बात करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है जी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है। और इंडिया बात करता है तो बात करता है कि हमने जी चंद्रयान 3 का तजर्बा कर लिया, अब हम चंद्रयान का तजर्बा करेंगे, अब हम सूरज सन का तजर्बा करेंगे। ठीक है जी, आप इस तरह की बातें करते हो। हम बातें करते हैं कि जी हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया अपने मुल्क को। तो ऐसे है ना कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ तजारत शुरू कर दे, ठीक है जी, तो क्योंकि जैसे इंडिया कर रहा है दूसरे ममालिक के साथ तजारत, अगर पाकिस्तान के साथ भी तजारत शुरू कर दे इंडिया, तो इससे भी पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आ सकती है। सिर्फ 3 मुल्क, एक हो गया इंडिया, एक हो गया ईरान और एक हो गया चाइना, अगर तीनों मुल्क पाकिस्तान के साथ तजारत में अच्छा रिस्पॉन्स दें तो फिर तो पाकिस्तान बहुत आगे निकलेगा इंशाल्लाह ताला, मगर इंडिया से आगे नहीं निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी तक हालात उस जैसे नहीं हुए। अब मैंने नई खबर सुनी थी तकरीबन थोड़ी देर पहले कि वो कह रहे हैं कि जी कि 30 रुपये पेट्रोल और बढ़ाने की समरी वो गवर्नमेंट को भेज दी गई है, जिस पे वो साइन करेंगे सदर साहब। 30 रुपये पेट्रोल अभी हम ले रहे हैं, 290 का पेट्रोल ले रहे हैं 1 लीटर, तो फिर हो जाएगा 320 रुपये का 1 लीटर। ठीक है, और बिजली का यूनिट जो हमें पड़ रहा है ना वो पड़ रहा है हमें तकरीबन 70 रुपये का 1 यूनिट। हमारे मुल्क में महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, गुर्बत बहुत है। ठीक है, आप चाँद की बातें कर रहे हैं, हम इधर महंगाई पे रोना रो रहे हैं। आप समुद्रयान की बातें कर रहे हैं, हम इधर महंगाई पे रोना रो रहे हैं। आप अपना लिटरेसी रेट देखें, 80% ज़्यादा कर चुके हैं, और हमारे बच्चे स्कूल छोड़ के अपने घरों में बैठ गए हैं। वो बिजली का बिल दे के स्कूल छोड़ के होटलों में काम करें। इस तरह के हालात हो गए हैं यहाँ पे। आपने बहुत अपने मुल्क को किया हुआ। हम देखें पाकिस्तानी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं देख के कि इंडिया अपने बल बोते पे अपने दम पे इंडिया ने अपने आप का लोहा मनवाया दुनिया में। और ये करता है एक लीडर, अगर लीडर सच्चा मिल जाए ना मुल्क को, तो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जैसे आप चाँद पे पहुँच गए हो, अब आप समुद्रयान का तजर्बा करोगे, फिर आप सूरज की शुआओं का तजर्बा करोगे। यार ये छोटी छोटी बातें हैं,
पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरी दुनिया की नज़रों में आप हो, पूरी दुनिया आप पे नज़रें जमाए हुए हैं, पूरी दुनिया आपको चाहती है, पूरी दुनिया आपको वेलकम कर रही है। इंडिया का ऐसा वेलकम हो रहा है कि जैसा किसी का भी नहीं हुआ। हर मुल्क चाहता है कि इंडिया के साथ हमारे दोस्ताना तल्लुकात हों, अच्छे तल्लुकात हों। ये आपने जो किया है ना, वाकई तारीफ़ के काबिल हो आप लोग। तो होनी चाहिए तारीफ़ आपकी, जैसे हमारा मीडिया कर रहा है आपकी तारीफ़। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।